नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हिंदी के कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंध में मोहम्मद बिन कासिम से किस राजा ने युद्ध किया था? तो सिंध में मोहम्मद बिन कासिम से जिस राजा ने युद्ध किया था तो वो थे राजा दाहर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शब्दानुशासन किस प्राचीन विद्वान की रचना है? तो शब्दानुशासन जो है वो आचार्य हेमचंद्र जी की रचना है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संदेश रासक को आदिकाल की किस काव्य धारा में स्थान देंगे? तो संदेश रासक जो है वो लोकाश्रित काव्य है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? तो अपभ्रंश का मुख्य छंद जो है वो दोहा है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पहाड़ू दोहा के रचयिता कौन है? तो पहाड़ू दोहा के रचयिता जो है वो लक्ष्मीधर जी हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में रचा गया? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है वो फ्रेंच भाषा में रचा गया था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन का पहला प्रयास किसने किया? तो साहित्य इतिहास के काल विभाजन का जो पहला प्रयास किया था वो मिश्र बंधु थे। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कृष्ण भक्त कवि नहीं है? तो जो कृष्ण भक्त कवि नहीं है वो है धर्मदास। ऑप्शन बी। सूरदास और रसखान जी जो है कृष्ण भक्त कवि हैं, तो धर्मदास जी नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दिव्य प्रबंधम किनके पदों का संग्रह है? तो दिव्य प्रबंधन जो है वो अलवार संत के कवियों का संग्रह है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मसूत्र उपनिषद और भागवत को संयुक्त रूप से क्या नाम दिया जाता है? तो ब्रह्मसूत्र उपनिषद और भागवत के संयुक्त रूप को जो है प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। माधवानल काम कंदला रचना किस कवि की है? तो माधवानल काम कंदला जो है वो गणपति जी की रचना है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ब्रह्मचरित्र में मिलता है। ब्रह्मचरित्र में मिलता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराला किसकी पंक्ति है? तो माधव हम परिणाम निराला जो है तुलसीदास जी की रचना है, की रचना की पंक्ति है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, तुलसीदास। अगला प्रश्न, अंगद पैज ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अंगद पैज ग्रंथ के रचयिता ईश्वर दास जी हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, महापुराण किस कवि की रचना है? तो महापुराण जो है वो पुष्पदंत की रचना है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को निम्न में से कौन सा नाम नहीं दिया गया? तो रीतिकाल को जो है वो प्रचार काल का नाम नहीं दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। रघुनाथ अलंकार किसकी रचना है? तो रघुनाथ अलंकार सेवादास की रचना है। ऑप्शन सी। 1800 में कलकत्ता के पास श्रीरामपुर में पहला छापा खाना किसने लगाया था? तो 1800 में जो है कलकत्ता के पास श्रीरामपुर में पहला छापा लगाने वाले जो थे वो पादरी कैरी थे। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता पंक्ति भारतेंदु के किस नाटक से है? तो ये पंक्तियाँ जो है भारतेंदु जी का नाटक था अंधेरी नगरी चौपट राजा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति जो है वो माखन लाल चतुर्वेदी जी की है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, दुखी जीवन की कथा रही
क्या कहें आज जो नहीं कही, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति निराला जी की है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की बारात धरती मैं उस जनपद का कवि हूँ, किसकी रचनाएं हैं? तो ये त्रिलोचन जी की रचनाएं हैं। ऑप्शन ए त्रिलोचन जी की रचनाएं हैं। मिट्टी की बारात धरती मैं उस जनपद का कवि हूँ। अगला प्रश्न, तीसरे तार सप्तक में निम्न में से कौन सा कवि नहीं है? तो तीसरे तार सप्तक में जो है वो प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह जी जो थे इसमें शामिल थे। तो प्रभाकर माचवे जो है इसके कवि नहीं थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, समकालीन कविता की काल सीमा प्रायः क्या मानी जाती है? तो समकालीन कविता की जो काल सीमा थी वो 1965 से 2000 मानी जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पंचपात्र निबंध के निबंधकार कौन है? तो पंचपात्र निबंध के निबंधकार जो है वो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अमृत और विष के लेखक कौन है? तो अमृत और विष के लेखक जो है वो अमृतलाल नागर जी हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हमजाद, कुरु कुरु स्वाहा तथा क्याप किसके उपन्यास है? तो ये जो उपन्यास है वो मनोहर लाल जोशी जी के हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 1906 में सरस्वती में प्रकाशित एक अशरफी की कहानी के लेखक कौन थे? तो एक अशरफी की कहानी जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1906 में, तो उसके जो लेखक थे वो थे पंडित वेंकटेश नारायण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शैलेश मटियानी के कथा संग्रह दो दुखों का एक सुख हारा हुआ तीसरा सुख चील और महाभोज आदि में किस अंचल का चित्रण हुआ है? तो इसमें कुर्मांचल का चित्रण हुआ है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस विद्वान की मान्यता है कि नाटक का उदय कठपुतली नृत्यों से हुआ? तो कठपुतली नृत्यों से जो है डॉक्टर पिशेल जो है उनका मानना है कि नाटक का उदय जो है कठपुतली नृत्यों से हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बूढ़े मुँह मुहासे तथा तरंग किसके लिखे प्रहसन है? तो ये राधा चरण गोस्वामी द्वारा लिखे गए हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सेना सभा किस तरह की संज्ञाएं हैं? तो ये समूहवाचक संज्ञाएं हैं। ऑप्शन बी। किस वाक्य में कर्म कारक का चिन्ह आया है? तो मोहन को जाने दो, इसमें जो है वो कर्म कारक चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को जो है इसमें मोहन को आ गया तो को जो है कर्म कारक का चिन्ह है। अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है वो ऑप्शन ए उन्हें कुछ दे दो में हुआ है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया ये दोनों किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं? तो ये सामान्य क्रिया है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पूजा से पहले में किस तरह का संबंध बोधक है? तो इसमें पूजा से पहले में जो है वो संबंध बोधक ही है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, व्योम का समानार्थी शब्द है अंबर। ऑप्शन बी। जो मांस नहीं खाता इसके लिए एक शब्द है निरामिष। ऑप्शन डी। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो खिचड़ी देशज शब्द है देशज। ऑप्शन सी। किस समास में समस्त पद का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में होता है? तो वो अव्ययी भाव समास है जिसमें समस्त पद का प्रयोग जो है क्रिया विशेषण की तरह होता है। ऑप्शन सी। अष्टाध्यायी का विग्रह क्या होगा? तो अष्टाध्यायी का विग्रह होगा 8 अध्यायों का समाहार। ऑप्शन बी। अतिवृष्टि में उपसर्ग कहाँ है? तो अतिवृष्टि में उपसर्ग होगा अति। ऑप्शन ए। किस तरह से संदेश प्रेषक से प्रापक तक पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे माध्यम कहते हैं। ऑप्शन सी माध्यम। जनसंचार संप्रेषण से क्या अभिप्राय है? तो जनसंचार संप्रेषण से अभिप्राय है जनता के लिए संप्रेषण। ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, दीवार समाचार पत्रों का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो दीवार समाचार पत्रों का प्रारंभ जो है वो रोम से हुआ था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में टीवी कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुए? तो भारत में टीवी कार्यक्रम जो है वो 15 सितंबर 1956 से प्रारंभ हुए थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वाचन करते समय दो केंद्रों के बीच के विराम को क्या कहते हैं? तो वाचन करते समय जो है दो केंद्रों के बीच के विराम को आई स्पैन कहते हैं, दृष्टि विराम, ऑप्शन ए। रचनात्मक साहित्य में भाव, कल्पना और बुद्धि के अतिरिक्त चौथा तत्व कौन सा है? तो चौथा तत्व इसमें शैली होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस अनुप्रास में अन्वय से अर्थ में चमत्कार पैदा होता है? तो वो अंत्यानुप्रास है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय का उपमान पर आरोप किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वो रूपक अलंकार है, ऑप्शन बी। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें, हिंदी से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके लैंग्वेज टीचर के एग्ज़ाम में आपके लिए उपयोगी हों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी सबको भी इसकी हेल्प मिल सके। नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।